लखनऊ में हूँ। लखनऊ में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं हमारे साथ जो कल तक सिपाही थे, कांस्टेबल थे और आज उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। सस्पेंड पहले किया गया लेकिन अब परमानेंट के लिए नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। आखिर क्या कारण रहा कि वो इस तरीके से निकाला गया? मुझे 2-3 कारण बताए गए हैं। एक तो ये कि मैं पुलिस विभाग की छवि धूमिल कर रहा हूँ। दूसरा ये मैं कि सोशल मीडिया पे आके अपनी बातें रख रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि जब मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, अंदर मैंने कई बार एप्लीकेशन दिया, नहीं सुना गया, तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं अपनी बात जो इस सारे विभागों के एक्चुअल मालिक हैं, ये जनता के सामने कहूँगा, प्रदेश के मुखिया के सामने कहूँगा। अगर कोई बात मेरी नहीं सुन रहा है तो प्रदेश के मुखिया से ही कहा जाएगा। तो मैंने अपनी एक जो लोकतांत्रिक तरीका मैंने उसका प्रयोग किया और वहाँ तक मैंने बात पहुँचाने का प्रयास किया। दूसरा ये कि छवि धूमिल करना, तो मैं किसी प्रकार की छवि धूमिल नहीं करना मेरा उद्देश्य है। मैं केवल ये कर रहा था जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग थे, मेरे लिए देश सर्वोपरि है। इसलिए जो इस तरह की अनियमितताएँ होंगी तो उसके लिए हमारे जैसे लोग उठेंगे और कोई छवि धूमिल करना नहीं। छवि धूमिल वो लोग कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैं ऐसे कृत्य अपनी आंखों से देख नहीं सकता हूं। मैं इसका निरंतर तौर पे विरोध करता रहूंगा। अच्छा, नौकरी में सस्पेंशन से लेकर के बर्खास्ती तक इतना कांड हुआ आपके साथ, किसी माननीय या किसी बड़े अधिकारी का आपके पास फोन आया हो? नहीं, किसी का फ़ोन नहीं आया। एक बार सौम्या पांडे मैम का फ़ोन आया था, सीईओ साहब का। उसके अलावा किसी ने मुझे ये उचित नहीं समझा कि उनका एक गौरव जो है, उनकी नज़र में उनका वो जो अहंकार है वो उनका डिग रहा था कि चूँकि एक सिपाही से कैसे बात कर लेते। उनको ये पता नहीं था कि सबसे पहले मैं भारत का नागरिक हूँ। उनको इस चीज़ से उनको लगता है कि सेकंड क्लास सिटीजन है कि अगर जो सिपाही है तो उनकी अपनी ईगो है। ईगो के सेटिस्फाई के लिए उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन मैं मानता हूँ कि उनसे बड़ा जो है हमारी देश की जनता है वो देख रही है। उनके साथ पूरा मेरे साथ इंसाफ होगा और न्याय का मंदिर है जो ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे मुझे न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। जिस विभाग में आप थे उसी विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे, जी। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं जहाँ पे देखूँगा कहीं अन्याय होता हुआ, जनता के साथ अन्याय होता हुआ, हमारे पुलिस परिवार के लोगों के साथ अन्याय होता हुआ, तो वहीं आदमी करेगा ना। जिस घर में आप बैठे हैं, उस घर में अगर गंदगी है तो वहीं साफ़ करेंगे ना। तो मैंने वही साफ़ करने का प्रयास किया, लेकिन लोगों को नागवार गुजरा। तो ठीक है, उनका अपना एक ईगो है, उसको आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए आपसे महत्वपूर्ण मेरा ये देश है। मैं देश के लिए निरंतर रूप से लड़ता रहूँगा। अच्छा, आखिरी सवाल, आगे आपका क्या स्टैंड रहेगा? निश्चित तौर पे हर वो तरीके अपनाए जाएंगे कि जिससे हमारे पुलिस परिवार के लिए, हमारे जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसके लिए जो भी तरीके अपनाए जाएंगे कि जिससे इनका उन्मूलन किया जा सके। यही मेरा अगला स्टेप होगा और इस स्टेप को मैं निरंतर रूप से उठाता रहूँगा। अभी आपसे मुलाकात करने अलंकार अग्निहोत्री जी आए थे, जो राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस पे आप क्या कहेंगे? वो हमारे परिवार के अग्रणी हैं, वो हमारे बड़े हैं, हमारे अग्रज हैं। और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कोई भी परिवार का अगर सदस्य पीड़ा में रहेगा तो ये दायित्व तो है, वो मिलने हमारे लिए हमारे पास आए हैं। जीवन भर ऋणी रहूँगा इस बात का। उनसे बात करने के लिए बहुत जी, धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। तो ये थे सिपाही सुनील शुक्ला, जो कल तक उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात थे, कांस्टेबल के तौर पर नौकरी में सेवा दे रहे थे, लेकिन आज उन्हें प्रेस रिलीज़ करके यह जारी कर दिया गया कि इनकी नौकरी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। यूँ कहें एक शब्द में तो नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए। अब इनका मैंने पूरा साक्षात्कार किया है, अपनी बात इन्होंने इस वीडियो में रखी है। इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।